नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। आज खास चर्चा हम करेंगे हुमायूं कबीर की। क्या आपने ये नाम पहले सुना है? आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम तो सुना ही होगा। आखिर उस नाम से कौन परिचित नहीं है। जिस तरह के बयान अकबरुद्दीन ओवैसी के एक दौर में हुआ करते थे, लगभग उसी तरह के बयान हुमायूं कबीर के भी हैं। लेकिन हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और पश्चिम बंगाल के एक मुर्शिदाबाद जिले के नेता बताए जाते हैं। बहुत ज्यादा सुर्खियों में इसलिए नहीं आए क्योंकि सुर्खियां बहुत पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने बटोर ली थी। कुछ इसी तरह के बयान आए, लेकिन इस समय हुमायूं कबीर चर्चा में हैं अपने 6 दिसंबर के बयान को लेके। और केवल 6 दिसंबर की ही बात नहीं, अब तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर पर एक्शन ले लिया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आखिर क्या है मामला, जानते हैं अगले कुछ मिनटों में। हुमायूं कबीर के बारे में पहले आपको बता दें, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की भारतपुर सीट से विधायक है। मुर्शिदाबाद वो जिला है जिसके लिए कहा जाता है कि वहां लगभग मुस्लिम आबादी है 66 से 70% के बीच। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। हिंदू आबादी बताई जाती है लगभग 30% के आसपास। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें यदि पश्चिम बंगाल की, तो मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट हैं, उसमें से 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गढ़ होगा। लेकिन उस गढ़ में क्या कोई नया क्षत्रप पैदा हो रहा है? क्या कोई नेता ऐसा तैयार हो रहा है जो ममता बनर्जी को आंखें दिखा दे? अभी तो खेल इसी तरह का चल रहा है। इस समय हुमायूं कबीर चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, उसी 6 दिसंबर को वे मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव बेलाडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, उसका मॉडल भी उन्होंने जारी किया है, अच्छा सा ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया है। और उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी मुर्शिदाबाद जिले के एक गांव में। जब ये मीडिया में वायरल हुई उनकी बात, ये वीडियो उनका वायरल हुआ, तब जाके टीएमसी के पसीने आने लगे। पसीने क्यों आने लगे? क्योंकि टीएमसी तो खाटी राजनीति करती ही है। ममता बनर्जी खुद जिस तरह के आरोप कई वर्षों से झेल रही हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, और उसी तरह का काम जब हुमायूं कबीर करने लगे तो आखिर क्यों छटपटाहट हुई ममता बनर्जी को? छटपटाहट इसलिए हुई क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके के बयान हुमायूं कबीर दे रहे हैं उसके कारण विरोधी जो वोट है, खासतौर पर जो वोट हिंदू समाज का वोट है, वो उसका ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और उसका हो सकता है मुर्शिदाबाद जिले में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़े, लेकिन बाकी पश्चिम बंगाल में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ममता दीदी को। अप्रैल 2026 में संभवतः चुनाव बताए जा रहे हैं। बहुत अधिक समय नहीं बचा है, 4-5 महीने का समय वहां बचा है। ताबड़तोड़ रैलियां वहां शुरू हो गई हैं। और इसी बीच जब हुमायूं कबीर ने ये 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात वहां कह दी, तो ममता बनर्जी के पसीने आ गए। केवल हुमायूं कबीर इसी बयान के लिए नहीं जाने जाते। मैं जैसा अभी प्रारंभ में कह रहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों चर्चित हुए थे, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए यदि पुलिस हटा दी जाए तो पता लग जाएगा। खैर, मैं उस विवादित बयान पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हुमायूं कबीर भी कोई उनसे पीछे नहीं रहे। हुमायूं कबीर ने भी बयान दिया था कि यदि 100 मुसलमान मरेंगे तो अपने साथ 500 को लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे अब ये तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे 2 घंटे में भागीरथी में हिंदुओं को डुबो सकते हैं। किस तरह का नफरती बयान, किस तरह के जहर उगलते बयान ये नेता दे रहे हैं चुनाव से पहले। और जब इस तरह के बयान आए और उसके बाद बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात आई, तो जो खुद ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेल रही थी, वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आई। और मुर्शिदाबाद में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय मुर्शिदाबाद में ममता दीदी की रैली होनी थी, और उस रैली के ठीक पहले वहां सभा स्थल पर हुमायूं कबीर भी पहुंचते हैं, लेकिन उनको पार्टी ने सस्पेंड करने की घोषणा भी कर दी। सस्पेंड करने की घोषणा इसलिए कर दी क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का, जानकारों का ये मानना है कि ममता अभी पश्चिम बंगाल में केवल और केवल एसआईआर के मुद्दे पर फोकस करना चाहती है। और ऐसे में वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती
कि कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां वो पहले से आसानी से जीत रही हैं, वहां अपनी जीत सुनिश्चित करने का जोखिम इस बात पर उठाएं कि हिंदू बहुल इलाकों में टीएमसी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाए। जिस तरह की परिस्थितियां वहां बन रही हैं, बात कर लेते हैं भारतपुर सीट जो है वो जिस तरीके से टीएमसी के कब्जे में आई है, मुर्शिदाबाद जिले की और भारतपुर सीट की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, और उन्होंने जिस तरीके से ध्रुवीकरण के चलते एक तरफा वोट दिया, उसका परिणाम पिछले चुनाव में देखने को मिला। 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे हुमायूं कबीर, और 96,226 वोट उनको मिले। 96,226 वोट उनको मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के ईमान कल्याण मुखर्जी रहे। कितने वोट आए? केवल 53,143। दोनों के वोटों का अंतर आप देखेंगे तो लगभग 43,000 वोटों से एक तरफा जीत। 43,000 वोटों की जीत विधानसभा चुनाव में कोई छोटी जीत नहीं होती। एक तरफा जीत तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर को मिली। कांग्रेस के कमलेश चटर्जी तीसरे स्थान पर रहे, केवल 30,116 वोट आए। अब यदि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की भी बात करें तो यदि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के वोट भी मिला दिए जाएं तो वोट बनते हैं लगभग 83,300 के आसपास, और तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर वोट लेते हैं 96,226। फिर भी 13,000 वोट लगभग वो ज्यादा लेकर जाते हैं यदि बीजेपी कांग्रेस को एक भी कर दिया जाए। लेकिन इसके पहले 2016 के चुनाव में वहां क्या स्थिति थी? 16 के चुनाव में वहां से कांग्रेस के कमलेश चटर्जी ने चुनाव जीता था। वोट मिले थे 59,789। तो 59,000 से सीधे कमलेश चटर्जी पहुंच गए 30,000 पर, और उस समय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार ही थे संभवतः। नाम था खादेम ए दास्तगीर। 48,772 वोट मिले थे। तो तृणमूल के वोट जो है 48 से बढ़कर हो गए 96। और वहां आरएसपी यानी वाम मोर्चा के ईद मोहम्मद को 39,949 वोट उस समय मिले थे। ये ईद मोहम्मद जो है यदि आप देखेंगे तो 2011 में ये वहां से विधायक थे। 2016 के चुनाव की हम बात कर रहे थे, उस समय भाजपा के ईमान कल्याण मुखर्जी को केवल 10,064 वोट मिले थे। तो बीजेपी ने भी वहां अपना प्रभाव बढ़ाया है निश्चित रूप से। लेकिन 2011 की बात कर ले, 70,658 वोट वाम मोर्चा के ईद मोहम्मद को मिले थे, और वो ईद मोहम्मद की स्थिति आप देख सकते हैं कि तीसरे स्थान पर गए 2016 के चुनाव में। और उस समय 2011 में कांग्रेस की दलिया बेगम को 68,729 वोट मिले थे। केवल 1,929 वोटों का अंतर था। तो वहां जिस तरीके से वोट अलग अलग बट रहे थे तब स्थितियां अलग थी। लेकिन जब मुस्लिम वोट एक तरफा हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, तृणमूल कांग्रेस के जो है वो नेतृत्व में हुमायूं कबीर ने एक तरफा वो चुनाव जीता, और वहां से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि जब ममता बनर्जी खुद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो हुमायूं कबीर तो खुद मुस्लिम है, वे फिर उनसे 2 कदम आगे क्यों नहीं जा सकते। और इसी तरह की बात, इसी तरह के बयान उनके निरंतर आए। 100 मुसलमान मरेंगे तो 500 को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की अराजकता की बात वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात उन्होंने मुर्शिदाबाद में कही। ममता बनर्जी तो खांटी राजनीतिज्ञ हैं और निश्चित रूप से राजनीति के जानकार जानते और मानते भी हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने सारा राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। एक दौर में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियों की धमक होती थी, लगातार कई दशकों तक वहां लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार रही। ज्योति बसु ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और वो जो कैडर था कम्युनिस्ट पार्टियों का, वो कहीं ना कहीं छिटक कर ममता की तरफ आ गया। और फिर ममता बनर्जी और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी भी वहां अपना जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा रही थी। तो ममता बनर्जी अब हुमायूं कबीर के ये जो नए एक्शन है, जो नए तेवर हैं, उनसे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि घबरा गई है, सस्पेंड कर दिया है। और जब सस्पेंड होने की बात हुमायूं कबीर तक पहुंच गई तो हुमायूं कबीर ने भी ऐलान कर दिया कि वे अपनी नई पार्टी बनाएंगे। आप देखिए, एक एमएलए जो है वो ममता बनर्जी को आंखें दिखा रहा है, वो कह रहा है कि हम नई पार्टी बनाएंगे। तो क्या उस पार्टी से सभी मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा? उन्होंने कहा 138 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, उसकी भी तैयारी हो गई। यानी पिछले कई दिनों से ये सारी अंदर अंदर चीजें तो चल रही थी।
बताया ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी की ओर से हुमायूं कबीर को कई बार टोका गया कि आप जिस लाइन पर चल रहे हैं उससे पार्टी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पूरा फोकस अभी एसआईआर पर करना चाह रही थी और एसआईआर के बहाने मुस्लिम वोटर्स और साथ ही साथ जो घुसपैठिए हैं उनको किस तरीके से अपने पक्ष में किया जा सकता है, तमाम तरह की योजना और रणनीति ममता बनर्जी बनाने में लगी हुई थी। ताबड़तोड़ रैलियां भी वो कर रही हैं और मालदा में उनकी रैली हो रही है, मुर्शिदाबाद में हो रही है, क्योंकि 4-5 महीने में चुनाव होना है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी लाइन के इतर उस योजना के अलग जाकर कोई ऐसे बयान दे कि जिससे टीएमसी को नुकसान हो। हुमायूं कबीर तो यही कर रहे थे, लेकिन परिदृश्य कैसा है, ये सारी बात करते करते मुझे एक किसी बड़े कवि की 2 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने कहा था कि होने पर आजाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने हुमायूं कबीर के इन बयानों पर कहा है कि वे आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे इस्लाम के जानकारों का शायद ये भी कहना है कि भारत के अलावा आप बाहर देखेंगे तो शायद ही कोई मस्जिद ऐसी मिलेगी जो किसी व्यक्ति के नाम पर हो। वो अल्लाह के इबादत का स्थान बताया जाता है और इसे उसे किसी व्यक्ति के साथ में नहीं जोड़ा जाता। लेकिन यहाँ तो खैर अलग अलग ढपली, अलग अलग राग। तो आपका क्या कहना है, क्या स्थिति बनेगी यदि हुमायूं कबीर अलग से पार्टी बना लेते हैं? 138 सीटों पर यदि वे टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं, जिसका अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अधिकांश उम्मीदवार उनके मुस्लिम होंगे, तो क्या ये मुस्लिम उम्मीदवार टीएमसी के वोट काटेंगे? क्या हुमायूं कबीर के और मजबूत होने से, हुमायूं कबीर के अलग से पार्टी बनाने से, हुमायूं कबीर के 138 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ होने वाला है? आने वाला समय बताएगा। लेकिन पिछले चुनाव में भी ऐसा बताया जाता है कि कुछ कोशिशें इस प्रकार की हुई थी। एक स्थान वहां बताया जाता है फुरफुरा शरीफ, उसके प्रमुख ने भी कुछ इस प्रकार का प्रयत्न किया था, लेकिन ममता के आगे कोई दांव उनका नहीं चल पाया था, कोई नुकसान भी नहीं कर पाए थे ममता बनर्जी को। तो क्या हुमायूं कबीर की कुव्वत इतनी बड़ी हो गई है कि वो फुरफुरा शरीफ से भी ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी का कर सकते हैं? जिस तरह की राजनीति हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जिस तरीके से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहे हैं, क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का देने वाली बात नहीं हो सकती? क्या ये सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न करने वाला बयान नहीं हो सकता? क्या ये भारत को जोड़ने वाला काम है? आप खुद विचारवान दर्शक हैं, आपका क्या कहना है इस विषय पर? पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, एक दौर में पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे, उनके और ममता बनर्जी के जिस तरह की टकराहट देखने को मिलती थी, केंद्र के साथ ममता बनर्जी की टकराहट गाहे बगाहे देखने को मिलती है। वही ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी के भीतर हुमायूं कबीर जैसे लोगों से भी क्या परेशान होती नजर आएंगी, या फिर पटकनी दे देंगी हुमायूं कबीर जैसे व्यक्तियों को बहुत आसानी से? क्या कहना है आपका, क्या कहना है आपका पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और आने वाले चुनाव 2026 में जो चुनाव है उसमें क्या स्थितियां बन सकती हैं? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।